जी नाजरीन, मेरा नाम राहील मजीद है और इस वक्त मेरे साथ बड़े स्पेशल गेस्ट बड़े प्यारे भाई रेहान जॉन मौजूद हैं, जो कि एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, टिकटॉकर हैं, बिजनेसमैन हैं, यंग हैं और क्रिश्चियन कम्युनिटी को रिप्रेजेंट भी करते हैं। वेलकम टू द शो रेहान जॉन भाई, क्या हाल चाल है आपका? थैंक यू सो मच रहील भाई। आपके प्यार का, आपकी चाहत का। और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया। और बिल्कुल जी, मैंने आपकी वीडियो देखी थी। हरून भाई हैं मेरे दोस्त, और आप जी जी उनके साथ थे। खुदा के खादम पास्टर अनवर फजल साहब के साथ आपकी वीडियो देखी और वो आपकी बड़ी तारीफ कर रहे थे कि आप बहुत प्यारे जी हैं। तो मैंने आपकी वीडियोस भी देखी हुई थी काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर। बड़ा अच्छा कंटेंट आप बनाते हैं, नौजवान हैं, तो जी आप बिजनेस भी करते हैं। तो मैंने कहा क्यों ना मैं अपने नौजवान भाइयों को बहनों को इनवाइट करूं, ताकि लोग आपसे इंस्पायर हों और आपकी तरह का बनना चाहते हों। तो इसीलिए मैंने आपको देखा तो मैंने इनवाइट कर दिया, और बहुत शुक्रिया कि शॉर्ट नोटिस के ऊपर आपने मेरी रिक्वेस्ट को कबूल किया और मेरे शो में आए। थैंक यू सो मच वंस अगेन। और जी बिल्कुल, पास्टर जी से मैं लास्ट मिला था हरून भाई के घर में। और मेरा पास्टर फर्स्ट अनवर टाइम फजल उनके साहब साथ। से। जी जी, पास्टर नफल साहब से तो मैं फर्स्ट टाइम मिला था। पहले बचपन में खैर चर्च वगैरह जाते रहते थे, लेकिन पहली बार मुलाकात हुई थी पास्टर जी के साथ और बहुत अच्छा लगा। और बहुत उन्होंने रिस्पेक्ट दी, लाइक इस तरह था जैसे शायद हम उनके अपने बच्चे हैं। तो मैं दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी। और थैंक यू सो मच आपका भी, आपने अपने शो में इनवाइट किया, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। थैंक यू और सो मैं मच। चाहता मैं हूँ कोई कि पास्टर तो नहीं हूँ, मैं तो गुनाहगार आदमी हूँ। नहीं नहीं, आप भाई हैं बिल्कुल। आप जब मेरी रिस्पेक्ट करते हैं, डेफिनेटली मैं आपकी करूँगा। तो इसमें गुनाहगार की कोई बात ही नहीं है। जबरदस्त। तो रेहान भाई, आप करते क्या हैं अभी? आप स्टूडेंट हैं, तो क्या करते हैं आप कि यहाँ अभी फुल टाइम बिजनेस में हैं? जी सियालकोटी भाई, दरअसल मैंने भी पहले मैं बैंकॉक में था। हम वहाँ पे दरअसल ग्राफिक्स पे काम करते थे, एनिमेशन वीडियोस और ग्राफिक्स का जो ओह वाह। रेस्टोरेंट्स का काम होता है। हाँ जी। फिर वहाँ से जब वापस आया पाकिस्तान, तो मैंने लाइक वहाँ पे ही था, तो मुझे एक शूट ऑफर हुआ था। एक मूवी का शूट था, तो उसमें जो है ना, मुझे उन्होंने कहा था कि आपने ब्लैक पैंट कोट वेयर करना है। एक ब्लैक पैंट अच्छा कोट अच्छा। और एक ग्रे पैंट कोट वेयर करना है। अच्छा ख़ैर मैं पैंट कोट के लिए गया, पैंट कोट वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था, ठीक है, लाइक समझ से बाहर था। तो वो शूट मेरा कैंसल हो गया, मुझे नहीं समझ आई। फिर मैं एक जगह पे गया था जहाँ पे पैंट कोट्स वगैरह कस्टमाइज़ होते थे, वहाँ से ख़ैर मैंने बनवा तो लिया। फिर जब मैं पाकिस्तान आया, तो मेरे ज़हन में यही आइडिया था कि मैंने इस पे काम करना है। तो जब पाकिस्तान आया, तो उसके बाद मैंने इस पे थोड़ा-सा वर्क किया। और खुदा ने, मैंने छोटा-सा एक सेटअप का सोचा था, लेकिन खुदा ने थोड़ा-सा और मज़ीद बड़ा कर दिया। तो आज एक बहुत प्रेज अच्छा गॉड। काम चल रहा है मेरा। तो तो आप मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं खुद? बिल्कुल हाँ, कस्टमाइज़ भी हम करते हैं। लाइक आप अगर कोई पिक्चर दिखाते हैं हमें, इस तरह का हमें कस्टमाइज़ करवाना है, तो सेम हम वैसा भी करवा लेते हैं। और खुद भी जो है मैं डिज़ाइन कर लेता हूँ। जबरदस्त, आप फैशन डिजाइनिंग भी करते हैं आप? जी, जी। आप तो बड़े टैलेंटेड हैं, मैंने तो समझा कि शायद आप सिर्फ टिकटॉकर हैं। नहीं, नहीं, टिकटॉक पे ज़्यादातर मैंने वैसे भी वीडियोज़ अपलोड करता हूँ। और ज़्यादातर काम के हवाले से भी प्रोफ़ेशनल जितने भी अपने ब्रांड को प्रमोट किया है, मैंने खुद किया है। और मज़ीद आगे कर रहा हूँ। जबरदस्त, प्रेज गॉड। तो आपके ब्रांड का नाम क्या है, जरा बता दें, ताकि लोग जो भी हमें लाइव सुन रहे हैं या बाद में सुनेंगे, तो वो आपको सर्च कहाँ पे कर सकते हैं? जी, रहील भाई, एक्चुअली मेरी जो टिकटॉक आईडी है ना, वो रे के नाम से है, RWY। और जो मेरा ब्रांड है, मैंने उसी नाम से अपने ब्रांड का जो है नाम रखा था, फैशन बाय रे। तो जी। अभी जो जिस हाँ जी, फैशन बाय रे। तो अभी मैं प्रेज। उसको रन कर रहा हूँ जी। उसका बिल्कुल, और जब इंस्टाग्राम पेज मैं भी है, इसको टिकटॉक एडिट भी है। करूँगा, मैं आपका वो लगा भी दूँगा सारी इन्फॉर्मेशन, ताकि जो कोई आपसे कांटेक्ट करना चाहता है, पैंट कोट बनवाना चाहता है, कस्टमाइज़ जी, करवाना जी, चाहता है, वो आपसे करवाएँ। बिल्कुल। तो टिकटॉक पे आपको आना कैसे हुआ? कैसे आपने सोचा कि टिकटॉक पे मैं चला जाऊँ? टिकटॉक पे दरअसल सीन ये हुआ था कि काफ़ी, एक तो पुराना मेरा अकाउंट बहुत पुराना था टिकटॉक का ना। तो लास्ट कोई 2 साल 3 साल पहले की बात है। ख़ैर मैं पहले तो वीडियोज़ बनाता ही नहीं था प्रॉपर ना, जैसे डेली पोस्टिंग मैं करता ही नहीं था। कभी-कभार कोई इवेंट पे चले गए या रेडी हुए, तो टिकटॉक्स बना ली। तो मैंने सिर्फ़ एक वीडियो पोस्ट की थी जिसमें मैंने ड्रामा का एक्ट किया था। और मेरे हिसाब से वो पूरा परफ़ेक्ट हो गया था, वैसे ही जैसा एक ड्रामा का शूट था। तो वो वीडियो मेरी हुँ, फर्स्ट वायरल हुँ। हुई थी। देन उसके बाद थोड़ा-सा चीज़ों का पता चलने लग गया टिकटॉक के बारे में, तो फिर रेगुलर पोस्टिंग स्टार्ट कर दी। अभी तकरीबन 1 साल हुआ है, मैंने कंटिन्यूअसली इसको प्रॉपर जो है इस पे मैं वर्क कर रहा हूँ टिकटॉक पे। कंटेंट आप डेली की बेसिस के ऊपर डाल रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो आपकी फॉलोअर्स लड़कियाँ ज़्यादा हैं कि लड़के हैं?
हकीकत तो ये है ज़्यादातर लड़कियाँ, क्योंकि मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं इंस्टाग्राम पे भी और टिकटॉक पे भी। तो मेरे हम्म। हिसाब से 85% लड़कियाँ हैं, ज़्यादा लड़कियाँ हैं। आप प्यारे भी और हैं, हैंडसम हैं। पास्टर नूर फजल साहब भी कह रहे थे कि आप बहुत प्यारे हैं। तो बड़ी, तो ज्यादातर लड़कियां करती हैं। तो आप रूड तो नहीं किसी के साथ, मतलब जब कोई नहीं, नहीं, आपको। अक्सर कभी-कभी ऐसा होता है, लाइक फेक अकाउंट्स बन जाते हैं और उन अकाउंट से आपको मतलब मेरा नाम लेके मैसेजेस जा रहे होते हैं, ये सारी चीज़ें भी होती हैं। उसके अलावा बहुत सारे मैसेजेस आते हैं जिनका मैं रिप्लाई नहीं भी करता और वो नीचे कमेंट सेक्शन में आके बोल रहे होते हैं कि आप हमें रिप्लाई करें। तो कभी-कभार होता है, मैं रिप्लाई कर भी देता हूँ। तो ज़्यादातर नहीं तो पता आप चलता सिंगल हैं मैसेजेस कि का। शादीशुदा है कि कमिटेड है, क्या है? नहीं, नहीं, अभी मेरा जो स्टेटस है वो बिल्कुल सिंगल है, अभी मेरी शादी नहीं हुई। अच्छा अच्छा। तो जी, करवाने जी। का कोई इरादा है आपका? अभी तो लाइक अभी मेरी जो एज है वो 26 है, लेकिन मेरा प्लान है 2 साल तक शादी करने का। अच्छा, ढूंढा नहीं आपने कोई भी? नहीं, अभी नहीं, क्योंकि अभी मेरा प्लान है थोड़ा-सा अपने वर्क को आगे लेके जाने का, बिज़नेस को। तो मुझे लगता तो है आप कि 1 बेस साल मुझे कहाँ उसमें पे लगेगा। हैं, किस शहर में हैं आप अभी? मैं इस वक़्त लाहौर में हूँ और जबरदस्त। हाँ जी, लाहौर में। जबरदस्त, तो बड़ा अच्छा लगा कि आप कंटेंट भी क्रिएट करते हैं, बिजनेस भी करते हैं। और नौजवान नस्ल के लिए बड़ा अच्छा है कि आपको देखे कि जो सारा दिन रीलें बनाते हैं, कि आप बिजनेस भी करते हैं इसके साथ साथ। तो बिल्कुल, हाँ जी, मैं अभी अपने ब्रांड को भी रन कर रहा हूँ, क्योंकि डे में मैं अपने ब्रांड पे थोड़ा-सा फ़ोकस करता हूँ और उसके बाद रात को अक्सर मैं टिकटॉक लाइव भी चला जाता हूँ। तो फिर इससे सारा अर्निंग कुछ जो अच्छी है हो साथ। जाती है लाइव के ऊपर, अगर कोई बच्ची बच्चा आपको देख रहा है टिकटॉक के ऊपर तो। बिल्कुल, अगर कोई नया बंदा आना चाहता है, मैं यही कहूँगा कि रिस्क लेना चाहिए लाइफ़ में हर चीज़ में। आप कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। और हम्म। दूसरी चीज़ ये, जो हमारे अल्फ़ाज़ होते हैं, वो हमारे गुलाम होते हैं। जब हम अल्फ़ाज़ों को पॉज़िटिव बोलते हैं, तो वो पॉज़िटिव वे में काम करते हैं आपकी ज़िंदगी में। लाइक जबरदस्त। जब हम बोलेंगे कि भई मेरे कुल पैसे नहीं, तो आपके पास होंगे भी तो नहीं है। तो आप नहीं भी हैं, तो उसमें खुदा का शुक्र करो और बोलो कि जी मेरे पास सब कुछ है। तो वो चीज़ें खुद ब खुद आपके पास चल के आने शुरू हो जाती हैं। तो बी जबरदस्त, क्योंकि पॉज़िटिव बाइबल पॉज़िटिव में भी रहना लिखा चाहिए। हुआ है पावर ऑफ कन्फेशन, बिल्कुल। कि आपके इकरार में कुव्वत है। अगर आप बनी इसराइल को देखें, तो वो हुँ, 40 दिन का सफर था जो उन्होंने 40 साल में हो गया, क्योंकि वो बिल्कुल। नेगेटिविटी बोलते थे कि हुँ, मूसा किथे तो सानू कट के ले आए हैं, हाँ, इतने जंगला च सानू जलील कर रहे हैं, और उधर हम गोश्त खाते थे, तुम हमें मन दे रहे हो हुँ, गोल गोल दाने। तो हम लोग तो हांडियां खाते थे, तो फिर खुदा ने वो भी दी। मगर वो जी, नेगेटिविटी थी कि इवन मूसा भी वादा की सरजमीन पे ना जा सका। और फिर हुँ, जशुआ बिन नून आया, जो कि पॉजिटिव था आपकी तरह, जैसे आप कहते हैं कि आपके अल्फाज में कुव्वत है जो आप करना चाहते हैं, तो उसने एक पॉजिटिव बोला। और बिल्कुल, देखिए वो वादा की सरजमीन में गया। तो बड़ी बिल्कुल अच्छी ऐसे बात है, ये तो बिब्लिकल भी है कि जी, जो आप अगर कहेंगे तो वो आप कर सकते हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल ये मैं वही आपको बता रहा हूँ, जो अल्फ़ाज़ हमारे होते हैं, वो हमारे गुलाम होते हैं। जैसे मैं आपको अब हम किसी पास्टर के पास जाते हैं, वो हमें ब्लेसिंग देते हैं, वो हमारे लिए अच्छे अल्फ़ाज़ इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो अक्सर हमारी ज़िंदगियों में मुआवज़ा आता है और हम, क्योंकि वो अल्फ़ाज़ों की वजह से होता है। तो इसलिए अच्छे अल्फ़ाज़ बोलने चाहिए, ताकि मैं ये समझता हूँ कि कोई भी काम है ना, इंसान कर सकता है। ठीक है? सिर्फ़ आप एक चीज़ को बिल्कुल। सोचोगे और एक एक ज़हन बनाओगे कि मैंने करना है, तो वो डेफ़िनेटली होगा। देर बाद होगा, लेकिन ज़रूर होगा। तो पॉज़िटिव रहना चाहिए हमेशा, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। और कुछ भी कर सकते हैं, बिल्कुल। तो एक साइंसदान ने भी कहा था कि जो चीज़ आप सोचते हो वो कर भी सकते हुँ, हो। आई थिंक न्यूटन बिल्कुल है, ऐसे उसने ऐसे ही है। बोला था। अब तो अक्सर आपने एक चीज़ देखी हाँ जी। होगी रहील भाई, लाइक जैसे हमें कोई कोई भी चीज़ चाहिए होती है, अक्सर हमारे पास वो नज़र आ रही होती है, हर रोज़ नज़र आ रही होती है। जब हमें उसकी ज़रूरत होती है, वो चीज़ हमें मिलती नहीं है। ठीक है? एक टाइम के लिए वो हुँ, गायब हो हुँ। जाती है और हम कहते हैं यार अभी कल तो यहाँ पे देखा था इस चीज़ को, आज नहीं है। तो क्या है कि उस टाइम हमें ज़रूरत नहीं होती। जब हमें होता कभी-कभी ऐसा, जब हम कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं और हमारी चीज़ों में जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आती हैं और हम समझते हैं कि शायद ये हम नहीं कर पाएँगे। लेकिन हर चीज़ का एक टाइम पीरियड होता है। कोई भी चीज़ है ना, टिकटॉक लाइव है, आपका बिज़नेस है, कुछ भी सोशल मीडिया, तो आप अगर समझते हैं ना कि आज आप वीडियो पोस्ट करेंगे तो कल शायद आपके अच्छे फॉलोवर्स और अच्छे व्यूज़, आपकी अच्छी अर्निंग हो जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर चीज़ को टाइम देना पड़ता है। जैसे आप फर्स्ट क्लास से लेके मैट्रिक तक जो है टाइम देते हैं, 10 साल का एक पीरियड होता है। इसी तरह बिज़नेस है या कोई भी चीज़ है, उसमें भी आपको टाइम देना पड़ता है। तो पॉलिश अप हो जाते हैं आहिस्ता-आहिस्ता। बिल्कुल। हाँ जी।
तो टिकटॉक लाइव पे अच्छी अर्निंग हो जाती है पाकिस्तान में, अगर बच्चे बच्चियां करना चाहे तो? मैंने तो अभी सुना है बड़ी लड़ाइयाँ होती हैं, मैं जब भी गया हूँ मुझे गालियाँ पड़ती हैं, या मेरा शायद वो जो कंटेंट है वो बड़ा कंट्रोवर्शियल होता है। जी, आपका क्या बिल्कुल, एक्सपीरियंस है? बिल्कुल मेरा जो अभी मुझे 2 मंथ्स हैं टिकटॉक लाइव में, मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। मेरे साथ जितने भी होस्ट हैं, अभी तक मेरे साथ कोई ऐसा मिसबिहेव या कोई ऐसी बात नहीं हुई। मैंने जितने भी मेरे मसीह भाई हैं, जितने भी टिकटॉकर्स हैं, सबके साथ मैंने मैचेस खेले हैं, बैठा हूँ और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला उनके साथ, उनसे रिस्पेक्ट मिली और मैं रिस्पेक्टफुली उनसे बात करता हूँ, वो भी मेरे साथ करते हैं। सब मेरे कॉन्टैक्ट हुँ। में हैं, तो हाँ, मेरा मेरे एक्सपीरियंस साथ बहुत भी अच्छा जब है। भी बात की है आपने बड़ी बिल्कुल। रिस्पेक्टफुल की है। आपके साथ जब भी तो हुई है और आपने मेरे साथ बहुत अच्छे से बात की, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब आप अच्छे से बात कर रहे होते हैं। कोई भी मेरे से अच्छे से बात मेरा दिल करता है कि मैं खुल के और ज़्यादा रिस्पेक्ट दूँ। हुँ, मेरे दोस्त कुछ नाराज़ भी होते हैं, मैं तो आपसे कह रहा था कि मेरी उनसे सुलह करवा दो। हाँ जी, बिल्कुल। हाँ, आपने मुझे बताया था और उनको मैंने बोला भी था बिल्कुल। कि आपकी रेफ़रेंस से मैंने बोला भी था, लेकिन मुझे अभी तक उनका रिस्पॉन्स नहीं आया। जैसे ही आएगा मैं ज़रूर उनके लिए आपके चलें, लिए बहुत रिक्वेस्ट करूँगा। शुक्रिया, आप तो सुलह भी करवाते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, बहुत शुक्रिया। तो आपकी सबसे फीमेल में सबसे फ़ेवरेट होस्ट कौन-सी है? अ, ओवरऑल या क्रिश्चियंस में से? अपनी क्रिश्चियन में से बता दें। क्रिश्चियंस में से तो ख़ैर एक लड़की थी, वो शायद आपने नाम सुना होगा ज़िरनाब करके, उनका कंटेंट अच्छा ज़रनाब। लगता था मुझे। जी, अच्छा, उनकी अच्छा। काफ़ी वीडियोज़ देखी हाँ। ज़रनाब एरक की बात कर रहे हैं आप? जी, जी, वो बिल्कुल जो स्मार्ट से हैं। हाँ, हाँ जी, वो गानों में भी किया, मॉडलिंग भी जी, करती जी, रही हैं, बिल्कुल, हाँ। ज़बरदस्त। उनकी वीडियोज़ काफ़ी देखी हैं और मतलब लाइक जितने भी लोग हैं हमारे क्रिश्चियंस कम्युनिटी के, लड़कियाँ, लड़के हैं, बहुत अच्छा काम है सबका। मैं सारों की वीडियोज़ और सबको फ़ॉलो भी करता हूँ और लाइक हुँ, हुँ। मतलब अगर एक टिकटॉकर की बात की जाए तो उस टाइम पे मैं उनकी वीडियोज़ देखता था, स्टार्टिंग में। वाह! ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। जी, जी। तो वो मेरे ख़्याल में मंडे को मेरे साथ वो भी 2 दिन बाद आने वाली हैं लाइव के ऊपर, मैं ज़रूर आपका बताऊँगा कि आपने अच्छा, उनसे ज़रूर। इंस्पायर काफ़ी ज़्यादा हुए हैं। तो जी, मेरी जी, बड़ी अच्छी ज़रूर। बहन है, वो ज़रूर अगर वो देखेंगे भी, मैं उनको आपकी वीडियो भी भेज दूँगा। तो बाकी होस्टों में आपकी कौन फ़ेवरेट है, जो लाइव होस्टल में करती हैं? अभी जो लास्ट मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी जेम्स जी के साथ जो है मैचेस वगैरह लगे, उनके साथ मुझे बहुत अच्छा अच्छा, लगा होस्टिंग में और ज़्यादातर मेरे साथ जो फ्रेंड्स हैं एमएस मेरे वो जेम्स मुस्लिम जिनका फ्रेंड्स हैं। नाम है? जी, जी। और अच्छा, ज़्यादातर जो अच्छा। होस्ट हैं वो मेरे साथ मुस्लिम होस्ट ऐड हैं, ठीक है? उनके वो साथ उनमें से कौन मतलब लाइक फ़ेवरेट है हाँ, आपका, बता दें ज़रा? उनमें से लास्ट अभी मेरा एक प्रोफ़ेसर लड़का है कराची का, वो जैसे मनी हाइस्ट में प्रोफ़ेसर था ना, तो सेम उसकी लुक उसके जैसी है, तो लाइक उसके साथ अच्छा मेरा है और वो अच्छा लगता है मुझे, उसके साथ मैचेस और करना। उनमें से फीमेल कौन-सी आपको पसंद है ओवरऑल, जो टिकटॉकर? टिकटॉकर्स में से एक लड़की है बटनी, बटनी करके हुँ, नाम है हुँ। उनका, उनके साथ भी मेरे मैचेस लगते हैं। फिर एक ज़ारा है, दुबई की हैं वो, उनके साथ मैचेस लगते हैं। लाइक ओवरऑल जिनके साथ जिन-जिनके साथ अभी तक मैचेस मेरे लगे हैं, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हुआ उनके साथ। ज़बरदस्त। तो कंटेंट आपका क्या होता है? सिर्फ़ एंटरटेनमेंट वाला, मॉडलिंग वाला, कि आप व्लॉगिंग करते हैं? नहीं, व्लॉगिंग मैंने स्टार्ट की थी लास्ट ईयर जब मैंने मैं ट्रैवल पे गया था, तो कोई इतना कोई ख़ास रिस्पॉन्स नहीं आया था और मुझे ऐसा लग रहा था शायद मैं व्लॉगिंग के लिए नहीं बना। कहते हैं ना कि चीज़ को टाइम देना चाहिए, अगर वो उस पे मतलब जैसे मैं अभी बता रहा था कि एक चीज़ है उसको टाइम दोगे आप, आपको पता लगने लग जाएगा ये आपके लिए बेहतर है या नहीं। तो मैंने व्लॉगिंग की तरफ आया था लेकिन व्लॉगिंग में मुझे कोई ख़ास रिस्पॉन्स नहीं मिला, इसलिए मैंने टाइम वेस्ट करने की वो बजाय क्यों? दूसरे की तरफ मूव किया। क्योंकि ऐसा होता भी है कि एल्गोरिदम में आने के लिए थोड़ा-सा टाइम लग जाता है बंदे को, कि बिल्कुल, बिल्कुल एकदम नहीं चलेगा। मैं भी जब नया-नया हुँ, वीडियो कंटेंट क्रिएशन करता था, तो इतने ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते, मगर आहिस्ता-आहिस्ता आप एल्गोरिदम में आ जाते हैं, लोग आपको फ़ॉलो कर लेते हैं। मैंने जैसे उस टाइम मेरी पे ये अभी बेहतर पॉडकास्ट है, इसके इतने ज़्यादा व्यूअर्स नहीं हैं, मगर मैं जी, हिम्मत नहीं हारा, आप जैसे अच्छे भाइयों से बातचीत करता हूँ, उनके तरले डालता हूँ, यार मेरी पॉडकास्ट पे आओ, मगर एक वक़्त आएगा, ये जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कि हमारे काफ़ी ज़्यादा थाउज़ेंड्स ऑफ थाउज़ेंड फॉलोवर्स और व्यूअर्स हो जाएँगे। तो आप हिम्मत बिल्कुल ना हारें, खुदा आप ऐसा ही किया करें करेगा। अगर आपको बिल्कुल। पसंद है नहीं, व्लॉगिंग। मुझे एक्चुअली मैं आपको सियालकोटी भाई कह रहा हूँ, रहील भाई मैं आपको बताता हूँ, सीन ये है कि मतलब प्रॉब्लम नहीं है व्लॉगिंग से, करनी चाहिए और मैंने की भी है, मेरा पेज यूट्यूब पेज भी है, चैनल भी है। लेकिन सीन ये है कि मुझे ऐसा लगता है उसमें बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। तो उसका हुँ, शॉर्टकट हुँ। मैंने ढूँढा था टिकटॉक जो है उसकी टिकटॉक शॉर्ट्स रील्स की और इंस्टाग्राम रील्स की तरफ ना, तो इसलिए फिर मैंने उसकी तरफ नहीं गया। तो ये शॉर्ट कंटेंट आप ज़्यादा डालते हैं।
जी, छोटा। जी। मतलब लाइक मैं चाहता हूँ कि अकाउंट रनिंग में रहे, अगर मैं किसी भी चीज़ को प्रमोट कर रहा हूँ तो लाइक अपने बिज़नेस को ही प्रमोट कर रहा हूँ, तो उस पे अच्छी एक व्यूवरशिप आ जाए। तो ये तो बड़ा डेली की अच्छा है कि वीडियोज़ भी एक तरफ आप सोशल मीडिया पे पैसे भी कमा सकते हैं एज़ अ कंटेंट क्रिएटर, बिल्कुल। मगर दूसरी जी, बिल्कुल। तरफ आप जो है, वो अपने ब्रांड को भी प्रमोट कर सकते हैं। बिल्कुल, अभी तक जितनी भी वीडियोज़ हैं लाइक अपने ब्रांड की मैंने खुद ही शूट वेयर किया, उनकी इनफैक्ट मैं अपने ब्रांड का खुद ही मॉडल था, जो लास्ट शूट किया मैंने। उसके अलावा जो ज़बरदस्त। प्रमोशन वीडियोज़ होती हैं, वो मैं खुद ही बनाता हूँ सारी। तो आप कहाँ देखते हैं अपने बिज़नेस को, या इसको नेक्स्ट लेवल पे कहाँ पर लेके जाएँगे फ्यूचर में? मेरा जो प्लान है रहील भाई, मेरा प्लान है कि मैं इसको एक बड़े लेवल पे लेके जाना चाहता हूँ। जैसे हम पाकिस्तान में देखते हैं लामा ब्रांड आउटफिटर, तो मैं चाह रहा हुँ, था कि हुँ। मैं एक क्रिश्चियन ब्रांड जो है उस लेवल एक बड़े लेवल पे क्रिश्चियन ब्रांड को लेके जा सकूँ। बिल्कुल। तो मेरा ईमान है, मुझे उम्मीद है आमीन, कि आमीन। मैं आगे जा सकता हूँ। अगर यहाँ तक आ सकता हूँ तो खुद आगे भी लेके जा सकता है। आमीन जी, हमारी दुआएँ हैं, बेस्ट विशेज़ है आपके लिए, खुदावंद आपको ज़्यादा से आमीन, ज़्यादा तरक्की दे, आगे लेकर आमीन, जाए। और आपको मैं आमीन। एक मज़े की बात बताऊँ कि बाइबल में अगर आप देखें तो जीसस को जो उनके गार्डियन थे, या जिन्होंने उन्हें रेज़ किया था बाप ने, उस उनका नाम जोसेफ है, यूसुफ। तो उनका जी, लकड़ी का कारोबार था, बिज़नेस था जी, अपना ना। बिल्कुल। और हाँ, आज भी अमेरिका में अगर आप जूस को देखें, यहूदियों को देखें, और कि वो अपना फैमिली बिज़नेस चलाते हैं, वो अपने बच्चों को भी बिज़नेस सिखाते हैं, आगे करते हैं। तो तब हुँ, भी वो फैमिली बिज़नेस है, और जीसस भी 30 साल उम्र में उन्होंने अपना जी, बिज़नेस किया था। मतलब वो राइट। फंदा भी लगाते होंगे हाथ से, हुँ, पता है, वुड शेव जी, करते जी, हैं। बिल्कुल। उनके काफ़ी मसल भी थे अच्छे, तो अगर वो मेहनत भी करते रहे होंगे, क्योंकि मशीनरी तो थी नहीं, तो 30 साल उन्होंने भी यही बिज़नेस किया था, और 30 साल के जी, बाद बिल्कुल। मनाती थी 3 साल, कि आज इतने ज़्यादा, बल्कि पूरी दुनिया में क्रिश्चियंस जो है वो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा हैं। और बिल्कुल बहुत राइट। सारे लोग अच्छे-अच्छे आपकी तरह के प्यारे-प्यारे भाई हमारे मसीही कम्युनिटी में हैं, हमारा फ़ख्र है आप लोग, और हमारा फ्यूचर है कि आप जी, जैसे पढ़े-लिखे टैलेंटेड बच्चे जो हैं वो आगे हमारी नस्ल को, कौम को लेके जाएँगे, और आप जैसे अच्छे इन्फ्लुएंसर जो हैं, कि बच्चे जब आपको देखेंगे वो भी आपकी तरह बनने की कोशिश करते हैं। तो वो भी जी। बिज़नेस में जाएँगे और खुदावंद का नाम रोशन करेंगे। खुदा का नाम तो खैर आमीन, वैसे ही अपने माँ-बाप का नाम रोशन करेंगे, खुदावंद के नाम को जलाल देंगे, और जी, जो है अ, अपनी कम्युनिटी का साथ देंगे। तो बड़ा अच्छा ये तो आपका मतलब सारा बिज़नेस का तरीकाकार है, और बच्चे जो देखेंगे शायद वो भी आपसे इंस्पायर होंगे। जी, बिल्कुल तो ज़रूर। मैं आपको कभी ऐसा हुआ है कि कोई लड़की हो तो वो आपके पीछे पड़ जाए, बस कि मैं बस इस रेहान से दोस्ती करनी है, अभी हर हाल? थोड़े दिन पहले ना लाइक 1 मंथ हो गया मुझे एक नंबर से मैसेजेस आते थे। एक्चुअली जो मेरा फैशन बाय रे का नंबर है वो पब्लिक है, सोशल मीडिया पे, हुँ, टिकटॉक पे भी है और इंस्टाग्राम पे भी। मुझे उस नंबर पे रैंडम कॉल्स आ जाती थी, दिन में बहुत सारी कॉल्स आती थी खैर। फिर व्हाट्सएप पे मैसेजेस आना और मैं इग्नोर करता था, काम के रिलेटेड कोई अगर पूछना चाहता था तो मैं ज़रूर उस चीज़ के बारे में बताता था। और एक लड़की थी लाइक मुझे डेली कॉल्स और मैसेजेस करना, जब मैं उसको ब्लॉक करता था, उसने तकरीबन कोई 20 से 25 सिम चेंज करके मुझे स्टिल अभी भी मैसेजेस करती हैं, जो कि मैं 2-3 एक दिन के बाद लड़की थी ब्लॉक करता दीवानी था। थी, एक लड़के पे वो मरती थी, तो चोरी-चोरी ये एक्चुअली के मैसेजेस किया करती थी। नहीं, टाइम ही नहीं होता रहील भाई, क्योंकि बड़ी टफ लाइफ़ है और एक कह लो कि रेस की तरह है। जैसे ही इंसान उम्र में बढ़ता है, वो एक रेस की तरफ भागता है कि फ्यूचर देखना, बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, एक मर्द पे, मैं ये समझता हूँ। तो दिन में ये काम करना और रात को फिर लाइव जाना, बहुत सारी चीज़ें हैं, जबकि इन चीज़ों के लिए टाइम ही नहीं मिलता। तो आपकी फैमिली सपोर्टिव है आपके लिए जब आप लाइव भी जाते हैं, वो जागना पड़ता है रात को, तो फैमिली सपोर्ट करती है आपको? जी, जी, बिल्कुल, मेरी फैमिली मुझे बहुत सपोर्ट करती है, मेरा बड़ा भाई है, मुझे बहुत सपोर्ट करता है, माँ-पापा बहुत सपोर्ट करते हैं और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो मेरा स्टूडियो है, मेरे घर वालों ने मुझे अलग से स्टूडियो बना के दिया हुआ है, जहाँ पे वाह! मैं लाइव कर ज़बरदस्त। सकता हूँ और उसके अलावा मेरे ही इसी स्टूडियो में जो है मैंने अपना सारा आउटलेट बनाया हुआ है, तो मेरे लिए बहुत ईज़ी हो जाता है। स्पेशल मतलब मेरी वाइफ ने भी मेरा ये जहाँ पे मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, स्टूडियो जी, बना जी। के दिया है। जैसे ही मैं हुँ, बेडरूम से बाहर निकलता हूँ, साथ ही ये वाला कमरा है। तो इसलिए बिल्कुल, मैं इधर से ज़ाहिर-सी बात निकल के देखें, वीडियो भी कर लेता हूँ। आपकी फैमिली को, आपके भाई-बहन को, उनको पता होता है कि हाँ, भई मेरा भाई या मेरी बहन तरक्की कर सकती है। तो जब नज़र आ रहा होता है तो साथ देना चाहिए। मैं
बाकी जो लोग सुन रहे हैं उनको भी यही बोलूँगा कि आपके घर में अगर कोई टैलेंटेड है या आपको नज़र आता है कि ये कर सकता है तो उसका साथ दें। हो सकता है उसकी बदौलत आप सबके जो है सारा अच्छा हो जाए सब कुछ। सब तो कुछ। आप कितने एक-दूसरे का बहन-भाई हैं साथ आप देना लोग? घर में कितने रहील भाई, बहन-भाई हैं? हम 3 भाई हैं, अभी मेरे से जो छोटा भाई था उसकी 2 साल पहले रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। तो अभी ओह! सॉरी। मेरे से बड़े भाई हैं फराज़, उसके बाद मैं हूँ, फिर मेरे से छोटा एक बैज़िल है और माँ-बाप 5 लोग हैं हम। जी। तो मम्मी-पापा आपके हैं। जी, जी, बिल्कुल, 5 लोग हैं, तो माँ-पापा आपकी डाल के सबसे बिल्कुल। ज़्यादा दोस्ती किसके साथ है मम्मी-पापा में, दोनों में से? जिनके प्यार तो साथ आपकी माँ-पापा दोनों बनती से है? है, लेकिन ज़्यादा जो है मेरी सबसे ज़्यादा पापा के साथ बनती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा नाराज़ मैं पापा के साथ होता हूँ और वो सबसे ज़्यादा मनाने वाले मुझे होते हैं, और तो दोस्ती उनके भी साथ मेरी उनसे है? ज़्यादा बन बिल्कुल उनके साथ है, मैं हर चीज़ अपनी उनके साथ आपका शेयर करता हूँ। आपका मिड वाला नंबर है फैमिली में से, कौन-से वाला नंबर है बच्चों में? मैं सेकंड सेकंड नंबर पे हूँ मैं, सबसे बड़े सेकंड फराज़ नंबर। भाई उसके पापा बाद के फिर मैं। साथ आपकी ज़्यादा दोस्ती है? मेरी ज़्यादा बनती है, हाँ जी। ज़बरदस्त। तो आप इंस्पायर भी पापा से हैं? पापा से बिल्कुल। तो ज़ाहिर है आपकी दोस्ती है तो फिर इंस्पायर भी हाँ, होंगे। पापा तो काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली, मतलब एक बाप जो है अपनी औलाद को काफ़ी चीज़ें सिखाता है, लेकिन जो मेरे पापा हैं वो हमारे साथ दोस्तों की तरह रहते हैं, तो कभी बाहर कोई दोस्ती करनी नहीं पड़ी किसी के साथ, उन्होंने यही चीज़ सिखाई कि जो दोस्ती करनी है, आपस में भाई आप लोग साथ रहो और दोस्त बन के रहो। तो उसी चीज़ हुँ, पे अमल कर रहे हैं और आज हम अच्छे दोस्त भी हैं और भाई भी हैं और और पापा के मैं साथ जब भी आपसे अच्छे। बात की पहले, तो तरह-तरह के लोग हमें मिलते हैं और आप देखो मैंने जब भी पाया आप इतने प्यार से बुलाते हैं जी। और मतलब भाई करके बड़े अदब के साथ, तो ये आपके पापा ने या मामा ने कहाँ से आपने उन्होंने सिखाया कि आपकी फैमिली का ही ट्रेडिशन है ऐसे ही? नहीं, एक्चुअली मेरी फैमिली में ही ये सब चीज़ें हैं क्योंकि इंसान अपने माँ-बाप को, अपनी फैमिली को देख के सारी चीज़ें सीखता है। तो हुँ, मैंने हुँ। अपने माँ-बाप में एक बहुत ज़्यादा सादगी और रिस्पेक्ट देखी। जो चीज़ हम लोगों ने देखी वही चीज़ आगे हम जो है मतलब लाइक वही चीज़ निकलती है अल्फ़ाज़ों में। तो आप ज़बरदस्त। प्यार से बुलाते हैं डेफ़िनेटली फिर अच्छा लगता है कि प्यार से बंदा जब एक बंदा अच्छे से प्यार से बात करे तो अगले का भी हक बनता है कि वो प्यार आप से तो बात करे। इतना मुझे कई दफ़ा मैंने देखा है, मैंने कहा यार ये बच्चा बहुत प्यार से बुलाता है और कई दफ़ा लोग तो मुझे रूड समझते हैं कि सियालकोटी रूड बड़ा है। वो लोगों से बदतमीज़ी करता है, लोगों को एक्सपोज़ करता है, उन पे वीडियोज़ डालता है। नहीं, नहीं, मैं अगर पर्सनली अपना ओपिनियन बताऊँ तो मैंने जब आपसे फर्स्ट टाइम बात की थी मुझे बहुत अच्छा लगा और अभी तक लास्ट एंड तक मतलब अभी भी हमारी बात हो रही है, आपके साथ डेली बात होती है अक्सर। बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करके और बहुत सारी चीज़ें मैं यही बोलूँगा मुझे रहील भाई से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली हैं और आगे भी सीखता रहूँगा मैं। बहुत-बहुत शुक्रिया। मैंने फर्स्ट टाइम आपको हमारी बड़ी प्यारी बहन है लाइका उनकी लाइव पे मैंने आपको देखा था फर्स्ट टाइम। जी, जी, अक्सर हाँ, मैचेज़ वगैरह लगते हैं, हरून भाई के साथ मैच लगा, नोमी भाई के साथ। मतलब जितने मैंने बताया क्रिश्चियंस हमारे नोमी कम्युनिटी के कौन-सी लोग नोमी हैं। शेर? जी, जी, नौमी शेर, उनके साथ मैचेज़ अच्छा, काफ़ी खेले हैं, फिर उसके बाद हरून भाई के साथ, फिर काफ़ी अपनी ल लड़कियाँ होस्ट हैं, उनके साथ मैचेज़ खेले हैं। तो मतलब वो फिर एक कम्युनिटी बनी हुई है, मैं कोशिश करता हूँ कि अपनी कम्युनिटी के बीच में ज़्यादातर रहूँ, लेकिन फिर बाहर के भी फ्रेंड्स हैं, दूसरी कम्युनिटी के भी, उनकी भी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, वो भी करते हैं। तो फिर सबके साथ मैचेज़ वगैरह खेलने पड़ते हैं। मैचेज़ वगैरह खेलते हैं। तो जी। आपने एजुकेशन अभी जारी रखी है कि कर ली है, कहाँ तक की है आपने? नहीं, नहीं, एजुकेशन मैंने स्किप कर दी थी, एक्चुअली मैंने मैट्रिक के बाद प्राइवेट एफ़ए किया था और उसके बाद जो है हुँ, वो हुँ। स्टडी स्किप कर दी थी मैंने। क्योंकि बिज़नेस के लिए वैसे ज़रूरी नहीं है कि आपको मैं बहुत ज़्यादा डिग्रियाँ लेने की ज़रूरत है। राहिल क्योंकि भाई जैसा मैं कहता हूँ हाँ जी। जी। अब हम पाकिस्तान में रहते हैं और मैं ये कहता हूँ कि कोई यंग लड़का है ना अगर, तो बस इतना आपको पढ़ना चाहिए कि आपको पढ़ना-लिखना आना चाहिए, ठीक है? और बाकी मैं ये बोलूँगा कि अगर आप बिज़नेस कर रहे हो ना, तो बिज़नेस पे फ़ोकस करो। जो 8-10 साल आपने आगे डिग्री पे देना है, यहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी जॉब मिल जाएगी गवर्नमेंट, ठीक है? जिसकी सैलरी एक 50-60 हज़ार या 1 लाख तक होगी। तो मैं उससे अच्छी चीज़ यही बोलूँगा कि आप अपना बिज़नेस स्टार्ट करो, अगर एक बिज़नेस को आप 4-5 साल देते हो, तो आप एक बिज़नेसमैन बन सकते हो। हुँ, हुँ। तो मेरा ये अपना क्योंकि बिज़ ओपिनियन था इसलिए मैंने अपने पे ये चीज़ अप्लाई की। अब हर बंदे का अपना-अपना एक ज़हन होता है। तो मुझे ये चीज़ ठीक लगती थी तो उस टाइम पे शुरू से ही मुझे बिज़नेस का शौक था। तो बस क्योंकि मैंने काफ़ी बिज़नेस काम में आप किए हैं। जितना चाहें, आप हुँ, अमीर भी हो सकते हैं। अगर आप मिसाल के बिल्कुल, तौर पे अगर आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, 2 लाख महीने हुँ, का कमाएँगे, 4 लाख, 5 लाख कमाएँगे, मगर जब आपका बिज़नेस होता है, तो आप ये बिल्कुल, 1 दिन में भी कमा लेते हैं। आपको बिल्कुल ऑर्डर्स मिल ऐसे ही है, जाते हैं। ऐसे ही है तो बिल्कुल। बड़ी तो अच्छी है मैंने और आप बहुत सारे उनको काम बढ़ा किए। सकते हैं आगे। बिल्कुल, मैंने स्टार्टिंग में जब फर्स्ट टाइम अपना काम स्टार्ट किया था, मैं आपको बताता हूँ। मैंने मोबाइल एक्सेसरीज़ का काम स्टार्ट किया था, उसमें मुझे कोई ख़ास रिस्पॉन्स नहीं मिला।
फिर उसके बाद मैंने अपना एक छोटा-सा ब्रांड स्टार्ट किया था, जॉन वेयर अप्रैल के नाम से, उसमें भी कोई ख़ास रिस्पॉन्स नहीं मिला मुझे, ट्रैक सूट्स का था। और उसके अलावा जो है हमारा रूम कूलर्स का काम था, ये जो रूम कूलर्स लगते हैं घरों में, ठीक है? घरों में वो ठंडे एक पानी फैमिली। वाले? जी, जी। नहीं, नहीं, दूसरे वो जो जिनके आगे पंखा लगा होता है, फैन लगा होता है। हाँ जी, हाँ जी, तो वो तो पानी भी हाँ, अंदर डालते हैं तो पंखा लगा होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो मैंने भी उसमें काफ़ी भी ज़्यादा यूज़ किए हैं। हाँ, वो अभी अपने चाचू वगैरह के साथ मैं करता रहा, उस बिज़नेस में भी काम करता रहा मैं। तो ख़ैर उन सब में मुझे कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला। फिर उसके बाद जब मैं बाहर से वापस आया, तो मैंने अब फैशन बाय रे स्टार्ट किया, जिसमें मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। तो मैं ये समझता हूँ कि शायद ये ब्रांड मेरे लिए ब्लेसिंग है, तो इसलिए मैं फिर इस पे जो है ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ। हुँ। तो थाईलैंड में आप रहे हैं तो वहाँ पे आपको क्या चीज़ अट्रैक्ट की है लेडी बॉय के अलावा? थाईलैंड मैं आपको पर्सनली एक चीज़ बताता हूँ रिल भाई, लेडी बॉय के अलावा? थाईलैंड हम लेडी बॉय लोग से मिले पाकिस्तान थे आप में। उधर? जी, जी, बहुत सारे वहाँ पे, बहुत सारे। मैं कहता हूँ हुँ, 75% वहाँ पे वही वही सब है। हुँ, मैं हुँ। थाईलैंड को मतलब जितना मैंने एक्सप्लोर किया थाईलैंड को, हम लोग यहाँ पे पाकिस्तान में रह के या दूसरी कंट्रीज़ में रह के ये चीज़ सोचते हैं कि थाईलैंड अय्याशी करने जानी है। अय्याशिया से बिल्कुल। चल रहे हैं, थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाएगा। मैं ये चीज़ जानता हूँ कि आप अगर ठीक हो ना, ठीक है, तो आप किसी भी मुल्क के कोने में चले जाओ, आपको अपना आप ठीक रखना चाहिए। तो वो चाहे वो थाईलैंड हो या मलेशिया हो, आपको सारी जगह अच्छी लगेगी। थाईलैंड में बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, बहुत सारे वहाँ पे खाने ट्राई किए, बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर की, तो मेरे लिए एक बेस्ट एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा था। तो रेहान भाई, आप नए आने वाली जनरेशन को जो आपको देख रही हैं, जैसे आपने बताया कि आपने टिकटॉक की फेवरेट आपकी ज़रनाब है, आपने उनको देखा कंटेंट क्रिएट करती थी, जी। लोगों को देखा। तो अब आप अपने आने वाले न्यू कमर्स को जो ये सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, बिज़नेस करना चाहते हैं, क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं यही चीज़ बोलूँगा, थिंक बिग स्टार्ट स्मॉल। बड़ा सोचो लेकिन छोटे से स्टार्ट लो। जब हम सोच रहे होते हैं ना कि यार हमने एक बड़ा करना है, वो फिर हम सारी रात सोचने में गुज़ार देते हैं। आप उस पे वर्क करो, आप उसको स्टार्ट लो, जितनी देर आपने सोचने में लगानी वो आहिस्ता-आहिस्ता ग्रो करेगा। चाहे वो सोशल हुँ, मीडिया है, हुँ। चाहे वो आपका बिज़नेस है, कुछ भी है, ठीक है? पॉज़िटिव रह के हमेशा जब भी सुबह उठो अपने पे अच्छे अल्फ़ाज़ इस्तेमाल करो। अल्फ़ाज़ मैं फिर वही बात कर रहा हूँ, अल्फ़ाज़ हमारे गुलाम होते हैं, वो हमारे पे काम करते हैं। तो पॉज़िटिव रहें और कोई भी काम जो है आप कर सकते हैं। ये मत सोचिएगा कि मैं कुछ नहीं कर सकता या मैं नकारा हूँ या मैं निकम्मा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जो हैं वो कोई भी नहीं है, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो पॉज़िटिव रहें बस। ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच रेहान भाई, आपने अपना कीमती वक़्त दिया और शॉर्ट नोटिस पे जो है वो आपने जॉइन किया मुझे। हम लोग इस वक़्त लाइव भी जा रहे हैं फ़ेसबुक पे, यूट्यूब पे, तो बहुत-बहुत शुक्रिया। खुदा आपको इसी तरह बरकत दे और आपको तरक्की आमीन, दे। गॉड ब्लेस यू। आमीन। थैंक यू सो मच आपका राहिल भाई, आपने इनवाइट किया, इतनी चाहत का, इतनी प्यार का, खुदा आपको बहुत बरकत दे, बहुत ब्लेस करे। और थैंक यू सो मच सारों का जो लोग देख रहे हैं और गॉड ब्लेस यू, सबको गॉड ब्लेस यू। खुश रहें साहब।